गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी पुस्तक के चैप्टर 2 निडर विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ने से पहले विवेकानंद कौन है उनके बारे में भी जानना जरूरी है। विवेकानंद, जिनको हम स्वामी जी के नाम से ही जानते हैं, स्वामी विवेकानंद भारत के महान दार्शनिक थे। उन्होंने पूरी दुनिया को हिंदुत्व और आध्यात्म का पहचान बताया। उनका मानना था कि युवा मीन्स यंग जनरेशन, हम सब जो युवा है, यंग जनरेशन है, किसी भी देश की शक्ति है जो देश को विकसित और दुनिया की ताकत बनाने में सबसे देश को विकसित और दुनिया की ताकत बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, उन्होंने भारत को एक नई पहचान दी थी। हमारे विश्व में भारत की एक नई पहचान उन्होंने बनाई थी। उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। तो आओ देखें पाठ का परिचय क्या है। तुम्हारे बुक को देखते हुए वीडियो को देखना। ठीक है, पाठ का परिचय। हम सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी घटना अवश्य सुनी होगी जिससे हमें डर लगे। हमें कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भूत या दैत्य जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। इस पाठ में बालक नरेंद्र को वीरता का परिचय दिया गया है। स्वामी विवेकानंद की बालक अवस्था में उनका एक वीरता। अगर तुमको भूत जैसी कोई चीज़ें बताई जाए तो तुम लोग डर जाते हो, लेकिन भूत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। ये सब अंधविश्वास है। तो ठीक है, आगे भी कोई अगर तुमको भूत कह के डराए तो उनकी बातों का ध्यान ही मत देना, सुनना ही मत, बोलना भूत जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से तुम लोग भी स्वामी विवेकानंद की तरह साहसी और निडर बनोगे। ठीक है, पाठ का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थी को निडर बनाने के लिए प्रेरित करना तथा पाठ का शुद्ध पठन करवाना। ठीक है, इसको पढ़ना भी जरूर, चैप्टर को दोबारा या 3 टाइम्स जरूर पढ़ना घर में। ठीक है, स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर थे। निडर मीन्स साहसी थे, डरते नहीं थे। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। जब वे 8 साल के थे तभी से अपने एक मित्र के यहाँ खेलने जाया करते थे। उस मित्र के घर में नरेंद्र का पसंदीदा पेड़ लगा हुआ था और उन्हें उस पर लटक कर खेलना बहुत पसंद था। जब वो 8 साल के थे, तुम जैसे अपने दोस्तों को यहाँ खेलने जाते हो, वो भी उनके एक दोस्तों को यहाँ खेलने जाते थे। और उनका सबसे पसंदीदा खेल क्या था? उनके दोस्त के यहाँ एक पेड़ था, वहाँ पर वो लटक कर खेलते थे। रोज की तरह नरेंद्र एक दिन उसी पेड़ को पकड़कर झूल रहे थे। तभी मित्र के दादाजी उनके पास पहुँचे। एक दिन क्या हुआ, वो लोग खेल रहे थे और उनके दादाजी अचानक वहाँ पर पहुँचे। दादी जी को डर था कि कहीं नरेंद्र पेड़ पर से गिर ना जाए या कहीं पेड़ की डाल ही ना टूट जाए। दादी जी, क्योंकि वो दोनों डाल पर लटक रहे थे, तो इससे क्या होता था, हाथ फिसल कर नीचे गिरने का मौका था, तो गिरने से हाथ पैर टूट जाएगा। तो इसीलिए दादी जी भी डर रही थी। तो उन्होंने दादाजी को वहाँ पर भेजा देखने के लिए। ठीक है, इसलिए उन्होंने नरेंद्र को समझाते हुए कहा, नरेंद्र तुम इस पेड़ से दूर रहो, अब दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। दादाजी इसलिए नरेंद्र से बोला कि पेड़ से दूर रहो। ठीक है, डांट कर थोड़ा बोला उनको। ठीक है, नरेंद्र ने दादाजी से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? दादाजी ने कहा, इस पर एक ब्रह्म दैत्य रहता है। वह रात में सफ़ेद कपड़े पहनकर रहता है और बड़ा ही भयानक दिखता है। नरेंद्र को डराने के लिए कि दोबारा वो पेड़ के पास ना जाए, इसीलिए दादाजी ने उनको डराने के लिए एक भूत की कहानी सुनाई कि एक ब्रह्म राक्षस वो पेड़ पर रहता है। वो सफ़ेद कपड़े पहनता है और भयानक जैसा दिखता है। ऐसा कहकर डराया। नरेंद्र को ये सब सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उसने दादाजी से उस दैत्य के बारे में और जानना चाहा। तो उसको जब दैत्य के बारे में नरेंद्र ने सुने तो उनको इंटरेस्ट आया, इसलिए वो दैत्य कैसा है, क्या है, इस बारे में बहुत सारा क्वेश्चन
पूछने लगा दादाजी से। दादाजी ने कहा, वह पेड़ पर चढ़ने वाले लोगों को मार देता है। तो दादाजी ने और डराने के लिए बोला कि जो पेड़ पर चढ़ते हैं उनको वो राक्षस मार देता है। नरेंद्र ने यह सब ध्यान से सुना और आगे बढ़ गया। दादाजी भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। नरेंद्र सब सुनकर आगे चला गया। दादाजी भी उसके पीछे पीछे चले गए। दादाजी को लगा कि नरेंद्र डर गया, लेकिन जैसे ही दादाजी कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र पेड़ पर फिर से चढ़ गया और डाल पर झूलने लगा। दादाजी जैसे थोड़ा चले गए तो दादाजी को क्या लगा, जब नरेंद्र थोड़ा आगे बढ़ गया तो दादाजी को लगा नरेंद्र डर गया, अब वो पेड़ पर नहीं चढ़े। लेकिन क्या दादाजी क्या देखे, तो नरेंद्र फिर से भाग कर जाकर पेड़ पर चढ़ गया और डाल पर वैसे ही झूलने लगा। यह देख नरेंद्र का मित्र जोर से चीखा, क्या तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी? वह दैत्य तुम्हें मार देगा। बालक नरेंद्र हंसा और बोला, मित्र तुम कितने भोले हो, किसी ने तुमसे कुछ कहा है सिर्फ इसीलिए उस पर यकीन मत करो। जब वो डाल पर झूलने लगा तो उसका मित्र बोला, तुमको डर नहीं लगता? दादाजी ने बोला ना वहाँ पर राक्षस से, तुम फिर कैसे चढ़ गए? तो नरेंद्र ने हंसकर बोला, क्या तुमने किसी की सिर्फ एक बात सुनी और उस पर विश्वास कर लिया? ऐसे कैसे? यदि दादाजी की बात सच होती तो मैं कब का मर जाता। यदि दादाजी सच बोले तो मैं तो कब का मर चुका। मैं तो कब से इस पेड़ में झूल रहा हूँ। बड़ा होकर यही बालक स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना गया। वो हर बात की लॉजिक देखते थे, ठीक है, सुनी हुई बातों में विश्वास नहीं करते। जो आंखें देखी है उन पर विश्वास करो। सचमुच विवेकानंद जी बचपन से निडर और बुद्धिमान थे। तो हम इससे क्या समझे हम सब क्या समझे? हम सबको भी स्वामी विवेकानंद की तरह बचपन से ही निडर होना चाहिए। जो बात तुम देखे हो, आंखों देखी, उन पर विश्वास करो। जो सुनी हुई बातों पे विश्वास मत करो, ठीक है। हमें निडर रहकर जीना चाहिए और बहादुरी से हर मुसीबत का सामना भी करनी चाहिए। तो आज के लिए हमारा हिंदी की क्लास इतना ही। इस विषय को 3 बार ज़रूर पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़कर समझना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका प्रश्न का उत्तर करेंगे, ठीक है। बाय।